तो बच्चों जो आपका आज का जो पाठ है वो है विक्रमस्य औदार्यम। विक्रमस्य औदार्यम अर्थात विक्रम की उदारता। जो विक्रम है वो एक राजा है और बड़े प्रसिद्ध राजा हैं वो। तो उनकी उदारता के विषय में ये पाठ है और ये लिया कहाँ से गया है? सिंहासन द्वात्रिंशिका। सिंहासन द्वात्रिंशिका जैसा नाम से स्पष्ट है, सिंहासन होता है जहां राजा बैठता है। दवा 2 और त्रिंशिका होता है 30। 30 और 2 कितने हो गए? 32। तो ये एक ऐसी पुस्तक है जहां पर विक्रमादित्य के सिंहासन से संबंधित 32 कहानियों का जिक्र है। दरअसल होता क्या है, राजा वीर विक्रमादित्य का एक सिंहासन था। उस सिंहासन पर बैठने के लिए तरह तरह के जो राजा हैं वो प्रयत्न करते रहे और उस सिंहासन से जो पुतलिका है वो निकलती है और एक प्रत्येक पुतलिका एक कहानी सुनाती है। इस प्रकार 32 पुतलिकाएं 32 कहानियां सुनाती हैं और ये कहानियों का संग्रह हो जाता है। 32 पुतलिकाओं की कहानियां का संग्रह हो जाता है, उसी को सिंहासन द्वात्रिंशिका का नाम दिया गया। तो बच्चों बड़ी मनोरंजक कथाएं हैं, इनमें गद्य भी आए हैं, पद्य भी आए हैं, यानी कि आपके पहरे भी आए हैं और श्लोक भी आए हैं। तो जो वर्तमान कहानी है वो राजा भोज के विषय में है। वो बैठना चाहते हैं और जो फिर पुतलिका है वो कहानी प्रारंभ करती है विक्रमस्य औदार्यम, विक्रम की उदारता, राजा वीर विक्रमादित्य की उदारता, उनका बड़प्पन। तो विक्रमस्य औदार्यम में यहाँ आपकी वृद्धि संधि है। विक्रमस्य औदार्यम, ए और ओ मिलकर के औ हो गया। जिस प्रकार जल प्लस में औगय जलौगय हो जाता है, जन प्लस में औषधि जनौषधि हो जाती है, इसी प्रकार यहाँ पर ए और ओ मिलकर के औ हुआ है। जहाँ औ की मात्रा हो, ऐ की मात्रा हो, वहां वृद्धि संधि होती है। पाठ को प्रारंभ करते हैं। अब क्योंकि कहानियों का संग्रह है, बीच में से कहानी शुरू होती है। ये पुनरपि राजा सिंहासने सम उपवेष्टुम गच्छति। एक एक लाइन को बड़े ध्यान से देखिएगा और जहां समझ में नहीं आए तो मेरे को है ना बीच में टोकने में फर्ज मत किया करो, टोक लिया करो बेटे बीच में मेरे को, सर समझ में नहीं आया। किसी ने लिखा है संजीव शर्मा, वंदना, वंदन, ठीक है। पुनरपि राजा सिंहासने समुपवेष्टुम गच्छति। पुनः अपि फिर राजा राजा सिंहासने सिंहासन पर सम उपवेष्टुम बैठने के लिए गच्छति जाता है। पुनः प्लस में अपि पुनरपि, यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि है। पुनः अपि फिर राजा राजा सिंहासने सिंहासन पर सम उपवेष्टुम बैठने के लिए गच्छति जाता है। फिर राजा सिंहासन पर बैठने के लिए जाता है। इसने पुनरपि शब्द क्यों कहा? क्योंकि पहले भी राजाओं ने बैठने का प्रयास किया। जो पहली वाली पुतलिकाओं ने कहानी कही, लेकिन फिर एक राजा सिंहासन पर बैठने के लिए जाता है। तो बच्चों व्याकरण की दृष्टि से पुनः प्लस में अपि पुनरपि, विसर्ग संधि, सिंहासने सप्तमी विभक्ति एक वचन, सम उपवेष्टुम, सम उपसर्ग, उप उपसर्ग, विष धातु जिसका जो अर्थ है प्रवेश करना होता है, विशति प्रविशति, जो प्राय उपसर्ग जोड़ देते हैं। तो सम उपसर्ग, उप उपसर्ग और विष धातु से तुमुन प्रत्यय, सम उपवेष्टुम तब बना ये सम उपसर्ग, उप उपसर्ग और विष धातु से तुमुन प्रत्यय। सम उपवेष्टुम बैठने के लिए गच्छति जाता है, गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर राजा सिंहासन पर बैठने के लिए जाता है। राजा में बेटा राजन शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन, राजा राजानौ राजानः, राजानम राजानौ राज्ञः, फिर राज्ञा राजभ्याम राजभी, इस प्रकार से इनके रूप चलते हैं। फिर राजा सिंहासन पर बैठने के लिए जाता है। ततो अन्या पुतलिका समवदत, ततो उसके बाद अन्या दूसरी, अन्या क्यों आया है? क्योंकि स्त्रीलिंग है। अगर पुतलिका की जगह बालक होता तो आता अन्य है, अन्य बालकः, क्योंकि पुतलिका स्त्रीलिंग है इसलिए आया अन्या, अन्या बालिका अर्थात अन्या पुतलिका। ततो अन्या पुतलिका, उसके बाद दूसरी पुतलिका सम अवदत बोली, भो राजन, अरे राजा। बच्चों भो राजन ये आपका संबोधन का एक वचन है। भो राजन, अरे राजा, एतत् सिंहासने, इस सिंहासन पर, तेन एव, उसी के द्वारा, तेन प्लस में एव, तेनैव, उसी के द्वारा, अध्यासीतव्यम, बैठना चाहिए, यस्य जिसकी,
विक्रम तुल्यम औदार्यम अस्ति, विक्रमादित्य के तुल्य उदारता हो। भो राजन, अरे राजा, एतत् सिंहासने, इस सिंहासन पर, तेन एव, तैनैव बन गया, तेन प्लस में एव तैनैव बन गया, उसी के द्वारा अधिआसीतव्यम बैठना चाहिए, अध्यासीतव्यम बैठना चाहिए, यस्य जिसकी, विक्रम तुल्यम विक्रमादित्य के तुल्य, औदार्यम अस्ति उदारता हो, बड़प्पन हो। भोजेन उक्तम, भोज राजा ने कहा, भो पुतली के, अरे पुतली का, कथय तस्य औदार्यम, उसकी उदारता कहो, उसकी क्या उदारता है, उसमें क्या बड़प्पन है। सावदती, वह बोलती है, राजन, यस्तु अर्थी नाम पूरयति, जो मांगने वालों की इच्छा पूरा करता है, तस्य इप्सितम देव संपादयति, जो मांगने वालों की मांग होती है, देव संपादयति, उसको राजा पूरा करते हैं। फिर से देखें, भो राजन, अरे राजा, एतत् सिंहासन, सिंहासन पर, तेन एव अध्यासितव्यम, उसी को बैठना चाहिए, यस्य विक्रम तुल्यम औदार्यम अस्ति, जिसमें विक्रमातुल्य के समान बड़प्पन है। भोजेन उक्तम, भोज राजा ने कहा, भो पुतली के, अरे पुतले का, कथय तस्य औदार्यम, उसकी उदारता कहो। शावदती, पुत्री का बोलती, भो राजन की, अरे राजा, एतत् सिंहासन, इस सिंहासन पर, तेन एव अध्यासितव्यम, उसी को बैठना चाहिए, यस्य विक्रम तुल्यम औदार्यम अस्ति, जिसमें विक्रमातुल्य के समान उदारता हो। भोज राजा ने कहा, भो पुतली की, अरे पुतली का, कथय तस्य औदार्यम, उसके बड़प्पन को कहो, उसकी उदारता को कहो। शावदती, वह बोलती है, राजन, ये तो अर्थी नाम पूर्यति, जो मांगने वालों की पूरा करता है। क्या पूरा करता है। तस्य इप्सितम देव संपादयति, जो मांगने वालों का पूरा करना होता है ना, उसको देव पूरा करते हैं। राजन की, हे राजा, यह तो अर्थी नाम पूरयति, जो मांगने वालों का पूरा करना होता है, जो मांगने वालों की मांग होती है, तस्य उसको तस्य इप्सितम, उन मांगने वालों की मनपसंद चीज को, देव संपादयति, राजा पूरा करते हैं। यह तुम, क्योंकि कहा भी गया है। अब व्याकरण ध्यान से देखें बच्चों। वो राजन, मैंने बताया था आपको कि ये संबोधन का एक वचन है। एतत् सिंहासने, इसको तोड़ेंगे तो एतस्मिन सिंहासने हो जाएगा। तो सिंहासने में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तेन प्लस में एव तैनैव, यहाँ पर जो है आपकी वृद्धि संधि है। ऐ और औ जहां मिले वहां वृद्धि संधि होती है। अध्यासितव्यम, ये अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु से तव्यत प्रत्यय है। तव्यत प्रत्यय जहां भी लगता है वहां तव्य शेष रहता है। जैसे करी धातु से अगर तव्य लगाएंगे, कर्तव्य, करना चाहिए। गम धातु से अगर तव्यत प्रत्यय लगाएंगे, गंतव्य, जाना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है आपने। अधि आश तव्यत, यस्य, ये यत शब्द है षष्ठी विभक्ति एक वचन है। विक्रम तुल्यम, विक्रमेण तुल्यम, ये आपका तृतीय तत्पुरुष समास है। औदार्यम अस्ति मात्र संयोग है। भोजेन उक्तम, यहाँ पर भोजेन में जो न है और उक्तम में जो ऊ है, वो दोनों मिलकर के ओ हो गया है। यहाँ पर गुण संधि है। भो पुतली के, तो पुतली के यहाँ पर संबोधन का एक वचन है। तस्य और औदार्यम, तस्य और औदार्यम में औ हुआ है, इसलिए यहाँ पर वृद्धि संधि है। राजन में फिर संबोधना का एक वचन है। अर्थी नाम षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन है। तस्य प्लस इप्सितम में तस्य इप्सितम हो गया, ए और ई को ए हो गया, गुण संधि है। और यत च उक्तम, यत और च में यच्च हो गया, व्यंजन संधि है। और च प्लस में उक्तम चोक्तम हो गया, यहाँ पे गुण संधि है। बेटा क्लियर यहां तक, यहां तक क्लियर। एक मिनट बेटा, कोई बच्चा कोई आ रहा है। तो ठीक है बेटा, फिर राजा सिंहासन पर बैठने के लिए जाता है। उसके बाद दूसरी पुत्री क्या बोलती है, अरे राजन, इस सिंहासन पर उसी को बैठना चाहिए जिसमें विक्रमातुल्य के समान उदारता है। भोज राजा ने कहा, अरे पुतली का, उसकी उदारता को कहा है। वह बोलती है कि राजन, जो मांगने वालों की पूरा करनी होती है, जो उनकी मांग होती है, उसको देवः संपादयति, राजा पूरा करता है। यह उच्चक में कहा भी गया है। उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विदिज्ञम व्यसनेषु अशक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ निश्चयम च लक्ष्मी स्वम वाचती वाशहे। तो बच्चों, आपके काम का श्लोक है। क्यों? क्योंकि किस व्यक्ति के पास धन होता है वो यहाँ पर बताया गया है। उत्साह संपन्नम, उत्साह से संपन्न व्यक्ति को, जो कोरेज रखता हो, हर कार्य करने के लिए तत्पर रहता हो, जिसमें उत्साह हो, उत्साह से जो संपन्न हो। दीर्घ सूत्रम, दीर्घ सूत्री ना हो। दीर्घ सूत्री उसको कहा गया है जो कार्य को विलंब से करता हो।
कार्य होता हो 15 मिनट में, वो करता हो 1 घंटे में, जो दीर्घ सूत्री न हो। क्रिया विधिज्ञम, क्रियायाः विधिम जानाति यह तम, जो क्रिया की विधि को जानता हो, को काम करने के मेथड को जानता हो। व्यसनेषु, बुरी आदतों में, अशक्तम न फंसा हुआ हो, शूरम शूरवीर हो, बलवान भी हो, कृतज्ञम किए हुए उपकार को मानने वाला हो, दृढ़ निश्चयम पक्के इरादे वाला हो। तो ऐसे व्यक्ति को जो लक्ष्मी है वह स्वयं अपने आप वांछती चाहती है, वास तो रहना। ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी स्वयं रहना चाहती है, अर्थात जो धन है वो ऐसे व्यक्ति के पास टिकता है। कैसे व्यक्ति के पास? जो उत्साह से संपन्न हो, उत्साह संपन्नम, उत्साह से जो संपन्न हो, जो उत्साह से भरा हो, जोश से भरा हो। अदीर्घ सूत्रम, जो दीर्घ सूत्री ना हो, कार्य को समय पर करता हो। क्रिया विधिज्ञम, क्रिया की विधि को जानता हो। व्यसनेषु अशक्तम, बुरी आदतों में न फंसा हुआ हो, शराब ना पीता हो, गुटखा न खाता हो, जुआ ना खेलता हो। शूरम, शूरवीर हो। कृतज्ञम, किए हुए उपकार को मानता हो, कृतज्ञ हो। आप सीधा कृतज्ञ भी लिख सकते हैं, कृतज्ञ हो। दृढ़ निश्चयम, दृढ़ निश्चयी हो, पक्के इरादे वाला हो। ऐसे व्यक्ति के पास जो लक्ष्मी है वो स्वम वांछती वास हेतो हो, वास हेतो हो रहना। लक्ष्मी, लक्ष्मी स्वम वांछती, स्वम चाहती है। उत्साह से संपन्न व्यक्ति के पास, कार्य को समय पर करने वाले के पास, क्रिया की विधि को जानने वाले के पास, बुरी आदतों में न फंसे हुए के पास, सूरवीर के पास, कृतज्ञ के पास और पक्के इरादे वाले के पास लक्ष्मी स्वयं रहना चाहती है। बेटा क्लियर? तो उत्साह संपन्नम, अदीर्घ सूत्रम, क्रिया विधिज्ञम, व्यसनेश्वशक्तम, शूरम, कृतज्ञम, दृढ़ निश्चयम। ऐसा व्यक्ति हो जो उत्साह से संपन्न हो, अदीर्घ सूत्रम, कार्य को समय पर करने वाला हो, क्रिया विधिज्ञम, क्रिया की विधि को जानने वाला हो, व्यसनेषु अशक्तम, बुरी आदतों में न फंसा हुआ हो, शूरवीर हो, कृतज्ञ हो, पक्के इरादे वाला हो। ऐसे व्यक्ति के पास जो लक्ष्मी है वो स्वम वास हेतो वांछती, स्वम रहना चाहती है। तो अदीर्घ सूत्रम, नैदीर्घ सूत्रम, नय तत्पुरुष समास। क्रियायाः विधिम जानाति यह, क्रिया विधिज्ञ तम, ये आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। व्यसनेषु सप्तमी भक्ति एक वचनम, न शक्तम अशक्तम, नय तत्पुरुष समास। कृतज्ञ है, कृतज्ञम जो है वो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। दृढ़ निश्चय यस्य, ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। एवं इस प्रकार सकल गुण निवास है, संपूर्ण गुणों की खान। सकल गुण जहां निवास करते हैं, सकल गुणाः निवसन्ति यत्र, सह सकल गुण निवास बहुब्रीहि समास। सकल गुण निवास है कि सारे गुण जहां निवास करते हैं, संपूर्ण गुणों की खान। स विक्रमो राजा, वह विक्रमादित्य राजा। एकदा, एक बार। सब मनसी अचिंतयत, सब मनसी अचिंतयत, अपने मन में सोचता है। यण संधि बेटा। सब अपने मनसी, मन में, अचिंतयत सोचता है। अहो अरे, ऐसारो अयम संसार है, जो यह संसार है सारहीन है। ऐसारो अयम संसार है, अयम संसार है, यह जो संसार है, ऐसारो सारहीन है। सारहीन का मतलब इस संसार में जो है कोई दम नहीं है, बल से हीन है। कदा, कब, कस्य, किसका, किम भविष्यति, क्या हो जाए, इति न ज्ञायते, यह ज्ञात नहीं है। कदा, कब, कस्य, किसी का, किम भविष्यति, क्या होगा, इति न ज्ञायते, यह ज्ञात नहीं है, कोई नहीं जानता। यत च, और भी, उपार्जिता नाम, कमाए गए, वित्तम जो धन है, तदपि वह भी, दान भोगई बिना, दान और भोग के बिना, सफलम न भवति, सफल नहीं होता। तथा च उक्तम, कहा भी गया है। अहो अरे, संसारो अयम संसार है, अयम संसार है, यह संसार ऐसार है, सारहीन है। तो ऐसारह प्लस में अयम, ऐसारो अयम विसर्ग संधि है। यह संसार सारहीन है, बलहीन है, कुछ भी नहीं है। कदा अव्यय है, कब, कस्य किसका, ये किम शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन। किम भविष्यति, क्या होगा। न ज्ञायते, कुछ ज्ञात नहीं है। ये आपकी है जो ज्ञा धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। यत च, और भी, व्यंजन संधि। यत च, और भी, उपार्जिता नाम, च प्लस में उपार्जिता नाम, यहां आपकी गुण संधि है। जो उपार्जिता नाम, कमाया गया, वित्तम जो धन है,
तद अपि वह धन भी दान भोगई बिना, दान और भोग के बिना, या तो उसको डोनेट कर दो या उसका जो है उसको यूज कर लो। दान करना और भोग करना, वो कमाया गया धन की दो दशाएं हैं, या दान कर लो या भोग कर लो। दान भोग ही बिना सफलम न भवति, दान और भोग के बिना सफल नहीं होता। तथा चोक्तम, क्योंकि कहा भी गया है, तो च प्लस में युक्तम बेटा चोक्तम, यहाँ पर भी आपकी गुण संधि है। क्या कहा गया है, एक श्लोक दिया है बच्चों, उपार्जितानाम वित्तानाम त्याग एव ही रक्षणम तटाक उदर संस्थानाम परिवाह इव अम्बशाम। उपार्जितानाम कमाए गए, वित्तानाम धनों का, त्याग एव ही रक्षणम उसका त्याग करना ही उसकी रक्षा करना है। जो कमाया गया धन है उसका त्याग करना ही उसकी रक्षा करना है। और बच्चों त्याग दो प्रकार से हो सकता है। किस प्रकार से, या तो जरूरतमंद को दान कर दो, डोनेट कर दो। दूसरा, उसका उपभोग कर लो। हमारे पास जितना भी धन है, यदि एक्सेस है, ज्यादा है, हमारी जरूरत से ज्यादा, तो वी शुड डोनेट दैट, हमें उसको दान दे देना चाहिए, ठीक है। और यदि या हमें आवश्यकता है स्वयं के लिए, तो उसका उपभोग कर लेना चाहिए। ये दो ही रास्ते हैं धन को सफल बनाने के। तो वही कहा गया, उपार्जिता नाम कमाए गए, वित्ता नाम धनों का, त्याग एव ही रक्षणम त्याग करना ही उसकी रक्षा करना है। उदाहरण दिया, तटाक उदर संस्थानाम की तालाब के उदर में, पेट में, संस्थानाम रहने वाले, अम्बसाम परिवाह इव, इव के आगे एक शब्द है अम्बसाम, पानी के, परिवाह इव निकास के समान। तालाब की गहराई में स्थित जो पानी है, यदि हम उसका निकास नहीं करेंगे, उसको एग्जिट नहीं करेंगे, उसको बाहर नहीं करेंगे, फिर नया पानी नहीं डालेंगे, तो वो पानी सड़ जाएगा। वो मछलियों को भी मारेगा और अन्य जीवों को भी मारेगा जो जीव उस पानी को पिएंगे। तटाक उदर संस्थानाम, तटाक तालाब के, उदर गहराई में, संस्थानाम रहने वाले, अम्बसाम पानी के, परिवाह इव निकास के समान। तो बेटा उपार्जिता नाम यहाँ पर उप जो है उपसर्ग है और अर्ज धातु है और उससे कत प्रत्यय है और फिर षष्ठी विभक्ति या बहुवचन है। ये वित्ता नाम, वित्त शब्द, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। आगे रक्षणम जो है रक्ष धातु है और ल्यूट प्रत्यय है। पठनम, रक्षणम, गमनम, यहाँ सभी जगह ल्यूट प्रत्यय होता है। ल्यूट प्रत्यय का अंशेष बचता है। तटाक प्लस में उदर, तटाक उदर, यहाँ पर गुण संधि है। और आगे इव, इव और अम्बसाम में यहाँ पर दीर्घ संधि है। अम्बसाम, अम्ब पानी को बोलते हैं, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। कमाए गए धनों का त्याग करना ही उसकी रक्षा करना है, तालाब की गहराई में स्थित पानी के निकास के समान। यदि हम तालाब की गहराई में स्थित पानी की रक्षा करना चाहते हैं, तो उसकी निकासी करनी हमने पड़ेगी, उसको निकालना पड़ेगा ताकि वो सड़े नहीं। इसी प्रकार कमाए गए धन को हम दो रास्तों से निकाल सकते हैं, या उसका दान कर सकते हैं या भोग कर सकते हैं। अपीचे और भी बच्चों, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा जिंदगी में। ये श्लोक याद होना चाहिए किसी को सुनाने के लिए भी। दातव्यम दान देना चाहिए, दातव्यम दान देना चाहिए। भोक्तव्यम भोग करना चाहिए। दातव्यम दान देना चाहिए, भोक्तव्यम भोग करना चाहिए। धन विषय, धन के विषय में संचयो न कर्तव्य है, संचय नहीं करना चाहिए, धन को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? उदाहरण दिया, पश्य है, पश्य है गुण संधि, देखो इस संसार में मधुकरीणाम, मधुमक्खियों के, संचितम इकट्ठे किए गए, अर्थम धन को, अर्थात शहद को, हरंती अन्य दूसरे लोग ले जाते हैं। तव्यत प्रत्यय बताया था चाहिए अर्थ में। क्री धातु से जब लगाते हैं कर्तव्य करना चाहिए। दा धातु से लगाया दातव्यम दान देना चाहिए। भुज धातु है जो भोग करने अर्थ में है, जिसका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में भूखते चलता है, उससे जब तव्यत लगाया भोक्तव्यम भोग करना चाहिए। धन विषय, धनस्य विषय, धन के विषय में, संचय न कर्तव्य इकट्ठा नहीं करना चाहिए, दान दे देना चाहिए या भोग करना चाहिए, धन को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। सम प्लस में च संचय, कर्तव्य क्री प्लस में तव्यत। पश्य ई है देखो इस संसार में, गुण संधि, मधुकरिणाम मधुमक्खियों के, संचितम, सम चीय कत, संचितम, सम उपसर्ग, चीय धातु, चिनोती, चिनुतः, चिनवंती, इस प्रकार से रूप चलते हैं इसके। सम चीय कत,
संचितम, इकट्ठे किए गए, अर्थम, धन को, शहद को, हरंती अन्य, हरंती प्लस में अन्य यण संधि, दूसरे लोग ले जाते हैं। क्लियर बेटा? इति एवं विचार्य, इस प्रकार विचार करके, सर्वसो दक्षिणम यज्ञम, सर्वसो दक्षिण नाम का यज्ञ, करंतु कर्तुम उपक्रांतवान, करने का उपक्रम प्रारंभ किया, करने का कार्यक्रम किया। इति एवं इत्येवं यण संधि, विचार्य विचार करके, विचर्यप, सर्वसो दक्षिणम यज्ञम, सर्वसो दक्षिण नाम का यज्ञ, कर्तुम क्री प्लस में तुमुन, उपक्रांतवान उपक्रम कत्वतु, करने का उपक्रम प्रारंभ किया। इस प्रकार विचार करके सब कुछ दक्षिणा में दे देने वाला यज्ञ को बोलते हैं सर्वसो दक्षिणम यज्ञम, सर्वसो दक्षिण नाम का यज्ञ कर्तुम, करने का, उपक्रांतवान उपक्रम प्रारंभ किया। इति एवं इत्येवं यण संधि, विचर्यप विचार्य, सर्वस्व दक्षिणम ये यज्ञ का नाम है, क्री प्लस में तुम कर्तुम, और उपक्रम कत्वतु उपक्रांतवान बनता है। ततः उसके बाद शिल्पी भी कारीगरों के द्वारा अतीव बहुत ज्यादा मनोहर सुंदर मंडप मंडप कारितः बना दिया गया। ततः उसके बाद शिल्पी भी कारीगरों के द्वारा, शिल्पी भी प्लस में अतीव, शिल्पी भी रतीव, यहाँ विसर्ग संधि, उसके बाद कारीगरों के द्वारा अति मनोहर है, बहुत मन को हरने वाला, बहुत सुंदर मंडप कारित मंडप बनवा दिया गया। सर्व अपि यज्ञ सामग्री समहरता, सारी जो यज्ञ की सामग्री है वो लाई गई। देव मुनि गंधर्व यक्ष सिद्ध आदि समा होता, ये बेटा कैटेगरीज होती हैं पूजनीय उनकी, देवता, मुनि, गंधर्व, यक्ष और सिद्ध आदियों को सम आ हुता, समाहुता, बुला लिए गए। तस्मिन अवसरे, उस अवसर पर, समुद्र आहवनार्थम, समुद्र को बुलाने के लिए, कश्चित ब्राह्मणे, कोई ब्राह्मण, समुद्र तीरे प्रेषित है, समुद्र के किनारे पर भेज दिया गया। सो अपि, वह भी, समुद्र तीरम गत्वा, समुद्र के किनारे पर जाकर के, गंध पुष्प आदि षोडश उपचाराम विधाय, गंध और फूल आदि से 16 प्रकार के उपचारों को करके अब्रवीत बोला, भो समुद्र, अरे समुद्र, विक्रम अर्को राजा यज्ञम करोति, विक्रमादित्य जो राजा है वो यज्ञ कर रहा है। तेन प्रेषितो अहम, उसके द्वारा भेजा गया मैं, त्वाम आहवातुम समागत है, आपको बुलाने के लिए आया हूं। इति, ऐसा कह करके, जल मध्य, जल के बीच में, जल पुष्पांजलि में दत्वा, फूलों की अंजलि दे करके, अक्षणम स्थित, थोड़ी देर ठहर गया। कोपि तस्य प्रति उत्तरम न ददौ, किसी ने भी उसका प्रति उत्तर नहीं दिया। ततः उज्जनिम यावत प्रति आगच्छति, तो उज्जैनी की ओर आने के लिए जब वह तैयार होता है, तावत तब दीप्यमान शरीर, चमकते हुए शरीर वाला, समुद्रो ब्राह्मण रूपी सन, समुद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके, तम आगत्य, उसको आकर के अवदत बोला, वो ब्राह्मण, अरे राजा, अरे ब्राह्मण, विक्रमेण, विक्रमादित्य के द्वारा, असमान, हमारे को, आहवा, तुम बुलाने के लिए, प्रेषित तुम, तुझको भेजा गया है। तरही तो, तेन, उसके द्वारा, या अस्माकम, संभावना करता, उसने जो सम्मान किया, जो इज्जत दी, सा प्राप्त, वह प्राप्त ही हो गई है। एतद सुहृदो लक्षणम, यही मित्र का लक्षण होता है। यत समय दानमान आदि करते, की जो समय पर दानमान आदि करता है, मान सम्मान आदि करता है। उक्तम च, क्योंकि कहा भी गया है। बेटा इसको ही ध्यान से समझ लो, बाकी हम कल कर लेंगे। इति एवं विचार्य सरसो दक्षिणम यज्ञम कर्तुम क्रांतवान, इस प्रकार विचार करके सरसो दक्षिण नाम का जो यज्ञ है वो करने का उपक्रम प्रारंभ किया, ये आपका हो ही गया। ततः उसके बाद शिल्पी भी प्लस में अति, यहाँ विसर्ग संधि है, शिल्पियों के द्वारा, कारीगरों के द्वारा, मनोहर मंडप कारित, मनोहर मंडप बना दिया गया। तो ये भी आपका जो हो गया है। शर्व प्लस में अपनी, शर्वापि, दीर्घ संधि, सभी प्रकार की यज्ञ सामग्री, यज्ञ की सामग्री, यज्ञाय सामग्री, तत्पुरुष समास। अगर इसका विग्रह बनेगा, यज्ञ से सामग्री नहीं बनेगा, यज्ञाय सामग्री, यज्ञ के लिए सामग्री, सारी यज्ञ के लिए सामग्री समहरता लाई गई। देव, मुनि, गंधर्व, यक्ष और सिद्ध, ये समाहुता बुला लिए गए। सम और आ उपसर्ग पुरख, हवे धातु और उससे जो है कत प्रत्यय। तस्मिन अवसरे, उस अवसर पर, समुद्र आहवनार्थम, समुद्र प्लस में आहवनार्थम, यहाँ पे दीर्घ संधि, समुद्र को बुलाने के लिए। कह प्लस में चित, कश्चित, विसर्ग संधि,
ब्राह्मण है ब्राह्मण को, समुद्र तीरे समुद्रस्य तीरे समुद्र के किनारे पर, प्रेषित भेज दिया गया, कत प्रत्यय पर इसकत। सह अपि सोपि विसर्ग संधि वह भी, समुद्र तीरम समुद्र के किनारे पर, गत्वा जाकर के, गम प्लस में कत्वा समुद्र के किनारे पर जाकर के। और जब पूजा करते हैं आपने देखा होगा तो ऐसे बोलते हैं, ओम गंधम समर्पयामि पुष्पम समर्पयामि पद्यम च दर्शयामि। तो ये इस प्रकार 16 प्रकार की जो प्रावधान होते हैं उसको बोलते हैं गंध पुष्प आदि षोडश उपचार। ये करके विधालय विधायक करके एवरवित बोला भो समुद्र अरे समुद्र, विक्रमार्को राजा विक्रमादित्य राजा यज्ञम करोति यज्ञ कर रहा है, तेन प्रेषितो अहम उसके द्वारा भेजा गया मैं, त्वाम आपको आहवा तुम आहवे तुमुन बुलाने के लिए, समागत आया हूं, समागमकत इति ऐसा कह करके, जल मध्य जल के बीच में, पुष्पांजलि दत्वा फूलों की अंजलि दे करके, दा प्लस में कत्वा, बेटा म्यूट करें, अक्षणम स्थित है थोड़ी देर ठहर गया, स्था प्लस में कत, कह प्लस में अपि कोपी किसी ने भी, तस्य उसका, प्रति उत्तरम यण संधि प्रति प्लस में उत्तरम प्रति उत्तर न दऊ नहीं दिया, तथा उसके बाद उज्जैनी यावत प्रति आगछती उज्जैनी की ओर आने के लिए जब वह तैयार होता है, तावत दीप्यमान शरीर तब चमकते हुए शरीर वाला जो समुद्र है वो ब्राह्मण रूपी सन ब्राह्मण का रूप धारण करके, सन बेटा अस धातु क्षत्रिय प्रत्यय, तम आगत्य उसको उसके पास आ करके, आगम ल्यप आगत्य आकर के, अवदत्त बोला वो ब्राह्मण अरे राजा, विक्रमेण विक्रमादित्य के द्वारा, असमान हमारे को, आहवा तुम बुलाने के लिए, प्रेषित तुमको भेजा गया है, तरही तेन तेन उसके द्वारा, या जो अस्माकम हमारी संभावना करता सम्मान किया, जो विक्रमादित्य ने सम्मान किया, सा प्राप्ता एव उसको प्राप्त ही कर लिया है, प्राप्ता प्लस में एव प्राप्त यहाँ वृद्धि संधि। एतद एव सुहृदो लक्षणम यही अच्छे मित्र का लक्षण होता है कि समय दान मान आदि करते, जो समय पर दान और सम्मान इत्यादि करता है। बच्चों एक बार देख लेते हैं कितना बच गया, और इसको हम करेंगे कल, क्योंकि अच्छे से करना है तो थोड़ा समय तो लगेगा, और कल इसी समय पर हम इसको समाप्त कर देंगे, ठीक है। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भूखते भोज्यते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। यहाँ पर छह जो प्रकार के प्रीति के लक्षण हैं वो बताए गए हैं। ददाति की वस्तुओं को देता है, प्रतिगृह्णाति लेता है, गुह्यम आख्याति गोपनीय बात को कहता है और पृच्छति पूछता है, भूखते खाता है और भोज्यते खिलाता है। षड्विधम प्रीति लक्षणम ये जो छह हैं ये स्नेह के लक्षण हैं, प्रेम के लक्षण हैं। ददाति वस्तुओं का देना, प्रतिगृह्णाति लेना, गुह्यम आख्याति गोपनीय बात को कहना और पृच्छति पूछना, भूखते खाना और भोज्यते खिलाना। षड्विधम प्रीति लक्षणम ये जो छह हैं ये प्रीति के लक्षण हैं, प्रेम के लक्षण हैं। तो ददाति में बच्चों दा धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। प्रतिगृह्णाति प्रति उपसर्ग है और ग्रह धातु है ग्रहण करने अर्थ में, और ये भी लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। गृह्णाति गृह्णीतः गृह्णन्ति इस प्रकार से रूप चलते हैं। भूखते खाना, गुह्यम गोपनीय बात को, आख्याति कहना और पृच्छति पूछना। प्रच धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। एक मिनट बेटा, किसी का मैसेज है, उर्मिला मैडम का जी। एक मिनट बेटा, सिर्फ धैर्य बना के रखें, सेम लिंक पर हो रही है। ददाती वस्तुओं का देना, प्रतिगृह्णाति लेना, और बेटा गुह्यम आख्याति जो गोपनीय बात है उसको कहना और पृच्छति पूछना। बेटा सिर्फ 2 मिनट धैर्य बना करके रखें, मैडम लिंक मांग रही है, लिंक कहाँ से दूं अब।
ददाती वस्तुओं का देना, प्रतिगृह्णाति लेना, गुह्यम गोपनीय बात को आख्याति कहना, पृच्छति पूछना। भूंकते ये भुज धातु है, अगर पूछने लग जाए भुज धातु, जिससे घय प्रत्यय करने पर भोग बनता है और कत प्रत्यय करने पर भुक्तम बनता है। भुक्ते खाना और भोज्यते खिलाना, ये भुज धातु है लेकिन णिच प्रत्यय है। णिच प्रत्यय जहां पर हो जाता है ना, तो वहां पर जो अर्थ है वो प्रेरणार्थक बन जाता है। किस प्रकार? जैसे करना करवाना, खाना खिलवाना, इस प्रकार से। जैसे एक खादती एक खादयति, एक भुक्ते एक भोजयते। चय प्लस में एव चैव, यहाँ वृद्धि संधि है। षड्विधम, 6 प्रकार के। प्रीति लक्षणम, प्रीति के लक्षणों को कहा गया है, स्नेह के लक्षणों को कहा गया है। तो ये बच्चों क्लियर हो गया आपको? ये तरह तरह की खुले हुए हैं, एक बार बेटा देख लेते हैं। कोई बच्चा है जुड़ना चाह रहा है, उसको जोड़ लेते हैं, फिर बढ़ते हैं हम आगे। ददाती वस्तुओं को देना, प्रतिगृह्णाति लेना, गुह्यम आख्याति गोपनीय बात को कहना, पृच्छति पूछना, भुक्ते खाना, भोजते खिलाना, षड्विधम प्रीति लक्षणम, 6 प्रेम के लक्षण है। दूरस्थिता नाम मैत्री नश्यति, समीपस्था नाम वर्तेति न वाच्यम। कहता कि दूर में रहने वालों की मैत्री मित्रता नश्यति नष्ट हो जाती है, समीपस्था नाम और पास में रहने वालों की वर्धते बढ़ती है, इति न वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? गिरौ कलापी गगने पयोदय लक्ष्य अंतरे अर्कश्च जले च पद्मम इंदुरद्विलक्षे कूदस्य बंधु यो यस्य मित्रम नहि तस्य दूरम। ये लौकिक उदाहरण दिया है कि दूर में रहने वालों की मित्रता नष्ट हो जाती है और पास में रहने वालों की बढ़ती है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? एक उदाहरण दिया है कि पहाड़ पर मोर होता है और आकाश में बादल होते हैं। लाख योजन की दूरी पर जो है चंद्रमा होता है और जल में जो है कमल होता है। 2 लाख योजन की दूरी पर जो है चंद्रमा होता है और वो कुमुद का मित्र है, कुमुद के फूल का। जो जिसका मित्र है वह उससे दूर नहीं होता। गिरऊ पहाड़ पर, कलापी मोर होता है। कलापी, कलाप अस्य अस्तिति कलापी, जिसके जो है आप कहेंगे गर्दन पर जो है कलाप है, मुकुट है। गगने पयोदय, आकाश में बादल, क्योंकि आपको पता है कि बादलों को देख करके मोर नाचता है, तो वो उसका मित्र है। पहाड़ पर मोर है और आकाश में बादल हैं। लक्ष्य अंतरे, लाख योजन की दूरी पर। अर्कः सूर्यः, जले च पद्मम, और जल में जो क्या होता है? कमल होता है। अब सूर्य जो है जब उदय होता है, जब प्रकाशित होता है, तो जो कमल है वो खिलते हैं। तो इसलिए लाख योजन की दूरी पर जो है सूर्य है और जल में कौन है? कमल है। इंदुर द्विलक्षे, 2 लाख योजन की दूरी पर चंद्रमा है और जो कुमुद का फूल है वो चंद्रमा के आने पर खिलता है, तो वो कुमुद का मित्र है। यो यस्य मित्रम, जो जिसका मित्र है, नहीं तस्य दूरम, उससे दूर नहीं होता। गिरऊ पहाड़ पर, गिरी शब्द है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। कलापी, कलाप अस्य अस्तिति कलापी, ये आपका बहुब्रीहि समास है, मोर को बोलते हैं। गगने आकाश में, ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। पहाड़ पर मोर, आकाश में पयोदय बादल। पयोदय, जलदय, वारिदह, ये सारे बादल के पर्यायवाची हैं। लक्ष्य अंतरे, लाख योजन की दूरी पर। अर्कः सूर्य, तो सूर्य का आपको भास्कर, दिवाकर, ये सारे हैं। जले च पद्मम, जले और जल में, पद्म कमल। वारिज भी बोल देते हैं इसको, जलज भी बोल देते हैं कि जल में उगता है। इंद्र द्विलक्षे, 2 लाख योजन की दूरी पर। इंदुहु चंद्रमा। कुमुदस्य बंधु, कुमुद के फूल का मित्र है। यो यस्य मित्रम, जो जिसका मित्र होता है, न ही तस्य दूरम, वह उससे दूर नहीं होता। यस्य यत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, तस्य तद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। बेटा क्लियर? तस्मै राज्ञे व्यय अर्थम रतन चतुष्टम दास्यामि। ये किसने कहा? समुद्र ने कहा। तस्मै राज्ञे, कि उस राजा के लिए। किस राजा के लिए? विक्रमादित्य राजा के लिए। व्यय अर्थम, दीर्घ संधि, खर्च करने के लिए। रतन चतुष्टम दास्यामी, 4 रतन दूंगा। दास्यामी, दा धातु, लिट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन।
एतेषाम इन रत्नों का महात्म्यम, इनका महत्व है। एकम रत्नम, एक रत्न तो, यद वस्तु स्मर्यते, जिस वस्तु का स्मरण किया जाता है, तद ददाति, वह देता है। द्वितीय रत्नेन, द्वितीय रत्न से भोजन आदिकम, भोजन आदि खाद्य पदार्थ, अमृत तुल्यम उत्पद्यते, अमृत के समान तुल्य, अमृत के समान भोजन आदि खाद्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं। तृतीयात रत्नात, तृतीय रत्न से चतुर अंग बलम भवति, चतुरंगिणी सेना उत्पन्न होती है। चार अंग जिस सेना के हों, घुड़सवार, पैदल, इस करके चार प्रकार के जो हैं वो बल बताए गए हैं। चतुरंगिणी सेना, चार अंग हो जिस सेना के, ऐसी जो सेना है वो उत्पन्न होती है। चतुर्थात रत्नात, और चौथे रत्न से दिव्य आभरणानि जायन्ते, दिव्य आभरणानि जायन्ते, दिव्य चमकीले अलौकिक आभरणानि आभूषण जायन्ते उत्पन्न होते हैं। तद तो एतानि रत्नानि गृहीत्वा, इन रत्नों को ग्रहण करके, राज्ञी हस्त प्रयच्छति, राजा के हाथ में दे दो। तस्मई राज्ञे, उस राजा को व्यय अर्थम खर्च करने के लिए रतन चतुष्टाम दास्यामी, चार रतन दूंगा। एक मिनट बेटा, किसी का मैसेज आया कि मेरी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, कौन है? सिर्फ एक सेकंड। गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है बेटे, करा देंगे। किसी आपको शो होते हैं जब कोई ट्राई करता है ज्वाइन करने के लिए बच्चों? तो मेरे को बता दिया करो भाई, कोई ज्वाइन करना चाहता है, शायद आपको होते होंगे। फिफ्थ पैरा कौन सा है? ये इतियम विचार्य है। कौन सा है बेटा? कौन पूछ रहा था बेटा? फिफ्थ पैरा कौन सा है? मेरे यहाँ तो फिफ्थ कुछ ऐसा लिखा नहीं हुआ। अपीच, अच्छा अच्छा। ये तो मैं कराऊंगा ही बेटा दोबारा, इसमें तो कोई वही नहीं, डाउट नहीं। एक बच्चे का मैसेज था सिर्फ, मैं उसको देख रहा हूँ क्यों नहीं आया वो। चलो, तस्मई राज्ञे, उस राजा के लिए, व्यय अर्थम खर्च करने के लिए, रतन चतुष्टम दास्यामी, चार रतन दूंगा। तस्मई बेटा तद शब्द, ये आपका चतुर्थी भक्ति का एक वचन, ये चलता है सैतौते, तमतौतान, तेनताभ्याम, तई, और उसके बाद तस्मई, तस्मई ताभ्याम और तेभ्य। तो तस्मई है जो तद शब्द है, आपका चतुर्थी भक्ति का एक वचन है। तस्मई राज्ञे, उस राजा के लिए, राजन शब्द चतुर्थी भक्ति एक वचन। व्यय अर्थम खर्च करने के लिए, व्यय प्लस में अर्थम दीर्घ संधि, रतन चतुष्टयम दास्यामी, चार रतन दूंगा। एतेषाम, इन रत्नों का, एतद शब्द बेटा षष्ठी भक्ति बहुवचन, महात्म्यम महत्व है। एकम रत्नम, एक रतन तो, यद वस्तु स्मर्यते, जो वस्तु याद की जाती है, तददाति, उसको दे देता है। द्वितीय रत्नेन, और द्वितीय रत्न से, भोजन आदिकम अमृत तुल्यम उत्पद्यते, भोजन आदि अमृत के तुल्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, खाने की चीजें, उत्पद्यते उत्पन्न होती हैं। तृतीय रत्नात, तृतीय रत्न से, चतुर अंग बलम भवती, चतुर अंगिणी सेना, चार है अंग जिस सेना के, बहुब्रीहि समास, चतुरंगिणी सेना उत्पन्न होती है। घुड़सवार बेटा, पैदल और हाथी सवार, इस प्रकार करके चार अंग होते हैं। चतुर्थात रत्नात, और चौथे रत्न से, दिव्य आभरणानि जायन्ते, दिव्य अर्थात अलौकिक, जो इस लोक के नहीं है, वो आभूषण उत्पन्न होते हैं। तद तो एतानि रत्नानि गृहीत्वा, इन रत्नों को ग्रहण करके, ग्रह प्लस में कत्वा, राज्ञे हस्ते प्रयच्छति, राजा के हाथ में दे दो। ततो ब्राह्मण है, तब ब्राह्मण भी, तानी रत्नानि गृहीत्वा, उन रत्नों को ग्रहण करके, उज्जयिनीम यावत आगत है, जब उज्जयिनी की ओर आया, ततो उसके बाद ब्राह्मण तानी रत्नानि गृहीत्वा, उन रत्नों को ग्रहण करके, उज्जयिनीम यावत आगत है, जब उज्जयिनी की ओर आया, तावद यज्ञ समाप्तिर जाता, तब तक यज्ञ की समाप्ति हो चुकी थी। राजा अवृत स्नानम कृत्वा, राजा ने भी अवृत स्नान करके, अवृत स्नान होता है बच्चों यज्ञ के अंत में किए जाने वाला स्नान।
राजा ने भी अवभृत स्नान करके सर्वान अर्थी जानान, सभी मांगने वाले लोगों को परिपूर्ण मनोर्थान अकरोत, परिपूर्ण मनोरथ वाले कर दिया था, अर्थात उनकी इच्छा पूरी कर दी थी। ब्राह्मणों राजानम दृष्टवा, ब्राह्मण ने राजा को देख करके, रत्नानि अर्पित्वा, रत्नों को उसको दे करके, प्रत्येकम तेषाम, प्रत्येक उन चारों रत्नों की गुण कथनम एकत्रित गुणों की कथा कही। ततो राजा अवदत्त, तब राजा बोला, भो ब्राह्मण, अरे ब्राह्मण, भवान यज्ञ दक्षिणा कालम व्यतिक्रम समागत है, भगवान आप यज्ञ दक्षिणा कालम, यज्ञ के दक्षिणा के समय को व्यतिक्रम लांग करके, करोस होने के बाद समागत है आए हो। मया मैंने सर्वो अपि सारा ब्राह्मण समूहो, ब्राह्मण समुदाय दक्षिणया तोषित, दक्षिणा के द्वारा संतुष्ट कर दिया है। तरही तो तुम एतेषाम रत्नानाम मध्ये, तुम इन रत्नों के बीच में से यत् तुभ्यम रोचते, जो तुझको अच्छा लगता है, तद गृहाण इति, उसको ग्रहण कर लो। फिर से देखो बेटा, तस्मै राज्ञ व्यर्थम रत्न चतुष्टम दास्यामि, उस राजा के लिए खर्च करने के लिए 4 रत्न देता हूँ। एतेषाम महात्म्यम, इन रत्नों का महत्व है। एकम रत्नम यद वस्तु समर्थित ददाति, एक रत्न जो वस्तु याद की जाती है वह दे देता है। द्वितीय रत्न भोजन आदिकम अमृत तुल्यम उत्पद्यते, द्वितीय रत्न से भोजन आदि अमृत के तुल्य जो पदार्थ है वो उत्पन्न होते हैं। तृतीय रत्ना चतुरंग बलम भवति, तृतीय रत्न से चतुरंगिणी सेना उत्पन्न होती है। चतुर्थाद रत्ना दिव्य आभरणानि जायन्ते, चौथे रत्न से जो अलौकिक आभूषण है वो उत्पन्न होते हैं। तद एतानि रत्नानि गृहीत्वा राज्ञ पर हस्ते प्रयच्छति, तो इन रत्नों को ग्रहण करके राजा के हाथ में दे दो। ततः उसके बाद ब्राह्मणः तानि विसर्ग संधि, ब्राह्मण उन रत्नों को गृहीत्वा ग्रहण करके, ग्रह प्लस में गत्वा, उज्जयिनीम उज्जयिनी की ओर, यावत आगतः है, यावद आगतः है व्यंजन संधि, यावत जब आगतः आया, तावद तब तक, यज्ञ समाप्ति, यज्ञस्य समाप्ति, षष्ठी तत्पुरुष समास जाता हो चुकी थी, जन धातु कत प्रत्यय। जब ब्राह्मण उन रत्नों को ग्रहण करके उज्जैनी में आया तो यज्ञ की समाप्ति हो चुकी थी। राजा अवभृत स्नानम कृत्वा, राजा भी अवभृत स्नान करके, अवभृत स्नान होता है यज्ञ के अंत में किया जाने वाला स्नान, कृत्वा करके, क्री प्लस में कत्वा, सर्वान अर्थी जानान, सर्वान ये द्वितीय व्यक्ति बहुवचन, सभी अर्थी जानान मांगने वालों को, परिपूर्ण मनोर्थान, परिपूर्ण हो चुके हैं मनोर्थ जिनके, जिनकी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, ऐसे उसने सभी मांगने वालों को कर दिया, अर्थात सबकी इच्छा पूरी कर दी जो यज्ञ की दक्षिणा दे करके। ब्राह्मण ने राजानम दृष्टवा, राजा को देख करके, रत्नानी अर्पित्वा, रत्नों को दे करके, अर्प प्लस में कत्वा, प्रत्येकम प्रत्येक की, प्रति प्लस में एकम यण संधि, तेषाम गुण कथनम एकत्रित, उनके गुणों की कथा कही। ब्राह्मण ने राजा को देख करके, दृष्टवा दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय, रत्नानि अर्पित्वा, रत्नों को दे करके, प्रत्येकम प्रत्येक की, तेषाम उनकी गुण कथनम एकत्रित गुणों की कथा कही। ततो राजा अवदत्त, तब राजा बोला, भो ब्राह्मण, अरे ब्राह्मण, भवान आप यज्ञ दक्षिणा कालम, यज्ञ के दक्षिणा के समय को व्यतिक्रम या लांग करके, वी अतिक्रम ल्यप, वी अतिक्रम ल्यप, समागत आए हो, सम आगम कत, मया मैंने, सर्वो अपि, सर्वः प्लस में अपि विसर्ग संधि, मया मैंने, सर्वो अपि सारा, ब्राह्मण समूहो, ब्राह्मणा नाम समूह, छठी तत्पुरुष समास, ब्राह्मणों का समूह, दक्षिणया दक्षिणा के द्वारा, तृतीय भक्ति एक वचन, तोषितः संतुष्ट कर दिया है, तुष धातु कत प्रत्यय। तरही तो तुम एतेषाम, तुम इन रत्नानाम मध्य, रत्नों के बीच में से, यत जो, तुभ्यम तुझको रोचते अच्छा लगता है, तद गृहाण इति, उसको ग्रहण कर लो। तो बेटा एतेषाम में षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, एतद शब्द, और तुभ्यम में ये आपका युष्मद शब्द, और ये आपका चतुर्थी भक्ति एक वचन। और रुच धातु के योग में जिसको अच्छा लगे हमेशा चतुर्थी भक्ति आती है, ध्यान रखना। ब्राह्मणेन उक्तम, ब्राह्मण ने कहा, गृहम गत्वा, घर जाकर के, गम कत्वा, गृहिणीम घरवाली को, पुत्रम पुत्र को, सनुसाम पुत्र की पत्नी को, अर्थात पुत्र वधु को, पृष्ठवा पूछ करके, प्रच्छ धातु कत्वा प्रत्यय, सर्वेभ्यो सबको, यत रोचते जो अच्छा लगता है, तद ग्रहीष्यामि इति, वह ग्रहण करूंगा। ब्राह्मण ने कहा, किसको कहा? विक्रमादित्य को कहा। ब्राह्मणेन उक्तम, ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मणेन और उक्तम में आपकी गुण संधि। गृहम गत्वा, घर जाकर के, गृहिणीम घरवाली को, पुत्रम पुत्र को, सनुषाम पुत्र वधु को, पृष्ठवा पूछ करके, सर्वेभ्य सभी को, यत रोचते जो अच्छा लगता है, तद ग्रहीष्यामि इति, वह ग्रहण कर लूंगा। ग्रह धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। राज्ञा उक्तम, राजा ने कहा, राज्ञा राजन शब्द तृतीया भक्ति एक वचन, और उक्तम वच धातु कत प्रत्यय,
और ये राज्ञा प्लस में उक्तम, ये आपकी गुण संधि हो गई। राज्ञा उक्तम, राजा ने कहा, तथा कुरु, वैसा ही करो। क्री धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष एकवचन। ब्राह्मणः अपि, ब्राह्मणों अपि विसर्ग संधि, ब्राह्मण भी, सब गृहम अपने घर में, आगत्य आकर के, आगम ल्यप, सर्वम वृतांतम वह सारी स्टोरी, सारा वृतांत, तेषाम अग्रे उनके आगे, एकथ्यत कहा। ब्राह्मण ने भी, सब गृहम आगत्य अपने घर आकर के, सर्वम वृतांतम पूरे वृतांत को, तेषाम अग्रे एकथ्यत उनके आगे कहा। किनके आगे कहा? अपने घर वालों के आगे कहा। पुत्रेण उक्तम, पुत्र ने कहा, यत रत्नम, जो रतन, चतुर अंग बलम ददाती, चतुरंगिणी सेना देता है, 4 अंगों वाली सेना देता है, तद गृहीष्याम, उसको ग्रहण करेंगे। यतः क्योंकि, सुखेन राज्यम कर्तुम अर्हीष्याम, यतः क्योंकि, सुखेन सुख पूर्वक, राज्यम राज्य, कर्तुम करने में, अर्हीष्याम समर्थ हो जाएंगे। पित्रा उक्तम, पित्रा पितृ शब्द तृतीया भक्ति एक वचन बेटा। पित्रा, पिता पितरो, पितर पितरों, पितरो पितरीन, पित्रा पितृभ्याम पितृभि, तो पित्रा तृतीया भक्ति एक वचन। पित्रा पिता ने, उक्तम कहा, ये यहाँ गुण संधि होगी, पित्रा प्लस में उक्तम। पित्रा उक्तम, पिता ने कहा, बुद्धिमता, बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा, बुद्धिमान शब्द तृतीया भक्ति एक वचन। बुद्धिमता, बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा, राज्यम न प्रार्थनीयम, राज्य की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, अन्यर प्रत्यय बच्चों। पुनः पिता वदती, फिर पिता बोलता है, यशमात धनम लभते, व्यंजन संधि, यशमात प्लस में धनम, यशमात जिससे, धनम लभते धन मिलता है, तद गृहाण वह ग्रहण कर लो। धनेन धन के द्वारा, सर्वम अपि सब कुछ, लभ्यते प्राप्त हो जाता है। भार्यया उक्तम, तृतीया भक्ति एक वचन, भार्या में उक्तम, फिर गुण संधि हो गई। भार्या उक्तम, पत्नी ने कहा, यत रत्नम, जो रतन, षड रसान सूते, 6 रसों को देता है, तद गृह्यताम वह ग्रहण कर लो। बच्चों, जो जीवा के टेस्ट होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। अमल, खट्टा, लवण, नमकीन, कटु, कड़वा, कषाय, खारा, तिक्त, तीखा और मधुर मीठा, ये 6 प्रकार के रस होते हैं। भार्या उक्तम, भार्या ने कहा, यत रत्नम, जो रतन, षड रसान सूते, 6 प्रकार के रसों को उत्पन्न करता है, तद गृह्यताम उसको ग्रहण कर लो। सर्वेशम प्राणी नाम, सभी प्राणियों का, अन्नेन एव, अन्न के द्वारा ही, प्राण धारणम भवती, प्राण धारण होता है। सारी जो प्राणी हैं वो अन्न के द्वारा ही प्राण धारण करते हैं। सनुषया उक्तम, पुत्र वधु ने कहा, यत रत्नम, जो रतन, रतन आभरण आधिकम सूते, रत्नों और आभूषण आदि को देता है, तद ग्राह्यम, उसको ग्रहण कर लो। तो इस प्रकार जो उनकी राय थी वो अलग अलग रही। बेटा दोबारा कहां से कराऊं? हरिओम। ब्राह्मणों अपि सब गृहम आगत्य, मिल गया। सर्व वृतांतम तेषाम अग्रे एकथ्यत, ब्राह्मण ने भी अपने घर आकर के सारी जो वृतांत है उनके आगे कहा। पुत्र ने कहा, जो रतन चतुरंगिणी सेना देता है उसको ग्रहण कर लो, क्योंकि सुख से राज्य करने में हम समर्थ हो जाएंगे। पित्रा उक्तम, पिता ने कहा, बुद्धिमता राज्य में प्रार्थनीयम, बुद्धिमान व्यक्ति ने राज्य की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। पुनः पिता वदती, फिर पिता कहता है, ये समाज धनम लभते, जिसे धन मिलता है, तद गृहाण, उसको ग्रहण कर लो। धनेन सर्वम अपि लभ्यते, धन से सब कुछ मिल जाता है। भार्या उक्तम, पत्नी ने कहा, यत रत्नम षड रसान सूते, तद गृह्यताम, जो रतन 6 रसों को उत्पन्न करता है उसको ग्रहण कर लो। सर्वेशम प्राणी नाम अन्नेन प्राण धारणम भवती, सारे जो प्राणी है वो अन्न के द्वारा ही प्राण धारण करते हैं। सनुसया उक्तम, पुत्रवधु ने कहा, यत रत्नम, रत्न आभरण आदिकम सूते, जो रतन और आभूषण आदि को उत्पन्न करता है उसको ग्रहण कर लो। एवं चतुर्णाम परस्परम विवादो लग्नः, एवं इस प्रकार, चतुर्णाम वो चारों, ब्राह्मण के जो परिवार के सदस्य थे वो चारों, परस्परम आपस में, विवादो लग्न, विवाद में लग गए। ततो उसके बाद, ब्राह्मणों अपि, ब्राह्मण ने भी, राजा समीपम आगत्य, राजा के पास आकर के, आगम ल्यप, चतुर्णाम विवाद वृतांतम, चारों की विवाद की वृतांत को एकथ्यत बताया। राजा अपि, राजा भी, तत्प्लस में श्रुत्वा, तच्छ्रुत्वा हो गया, ये व्यंजन संधि है। ऐसा सुन करके, राजा ने भी वैसा सुन करके, तस्मयी ब्राह्मणाय, उस ब्राह्मण के लिए, चत्वारी अपि, ये यहां पर यण संधि, चत्वारी अपि, चारों, रत्नानी, रत्नों को, ददऊ दे दिया। इति कथाम कथित्वा, ऐसी कहानी कह करके, कथ प्लस में कथवा,
पुतलिका पुतलिका राजानम एवदत, राजा भोज को बोली, भो राजन, अरे राजा, तव्यई एवं विधम, यदि तेरे में इस प्रकार की सहजम औदार्यम, सहज उदारता है। सहज का मतलब उसमें ऑटोमेटिक थी, ये स्वाभाविक थी। यदि आप में ऐसा स्वाभाविक बड़प्पन है, विद्यते है चेत यदि, अस्मिन सिंहासने समुपविश, तो इस सिंहासन पर बैठ। तत्श्रुत्वा, ऐसा सुन करके राजा तुष्णिम आसीत, राजा भोज चुप था। एवं चतुर्णाम परस्पर विवादो लगने, इस प्रकार चारों विवाद में लग गई। तो ब्राह्मण, तब ब्राह्मण ने भी राजा समीपम आगत्य, राजा के पास आकर के चतुर्णाम विवाद वृतांतम एकत्रित, चारों की विवाद की जो वृतांत था वो कहा। राजा भी तत्श्रुत्वा, वैसा सुन करके, तस्मै ब्राह्मणाई, उस ब्राह्मण को चत्वारी अपि रत्नानि ददौ, चारों रत्न दे दिए। इति कथाम कथित्वा, ऐसी कहानी कह करके पुतली का जो है वो राजा अनम अवधत राजा को बोली, भो राजन, अरे राजा, तव्यई एवं विदम यण संधि, तेरे में, तव्यई ये युष्मद शब्द, सप्तमी भक्ति एक वचन, एवं विदम इस प्रकार की, सहजम औदार्यम यदि सहज उदारता है, विद्यते है चेत यदि, अस्मिन इस सिंहासने, सिंहासन पर, सम उपवेश बैठ, तत्श्रुत्वा, ऐसा सुन करके राजा तुष्णिम आसीत, राजा क्या था बेटा, चुप था। तो ये हो गया। अब इसके जो छोटे प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वो देख लेते हैं, कोई छोड़ करके नहीं जाएगा बीच में। विक्रमस्य औदार्यम इति पाठे पुतलिका कस्य औदार्यम वदति। विक्रमस्य औदार्यम पाठ में पुतलिका किसकी उदारता का वर्णन करती है? तो बच्चों क्लियर है, विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य में ही जो है बड़प्पन था, उसकी ही जो महिमा का गुणगान है वो करती है। जल मध्य पुष्पांजलिम दत्वा अक्षणम कह स्थित है, जल के बीच में पुष्पांजलि देकर के थोड़ी देर के लिए कौन ठहर गया? तो कौन ठहर गया? ब्राह्मण। एवं चतुर्णाम परस्परम विवादो लगन है, रेखांकित पद को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है। मैंने बच्चों आपको बताया था, जब प्रश्न निर्माण की बात आ जाए तो आपने हिंदी करनी है पहले, उसके बाद प्रश्न निर्माण करना है। तो इस प्रकार चारों के विवाद में लग गए। तो इस प्रकार कौन विवाद में लग गए? तो चतुर्णाम की जगह क्या आएगा? केशाम। हरितेन एव अत्र का संधि, हरितेन एव यहां पर कौन सी संधि? मैंने आपको बताया था आई और औ आए तो वृद्धि संधि होती है। तो हरितेन प्लस में एव, हरितेन एव यहां पर वृद्धि संधि है। तत्श्रुत्वा अस्य संधि विच्छेद है। तो मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि तत् प्लस में श्रुत्वा जो है वो तत्श्रुत्वा होता है और ये व्यंजन संधि है। यज्ञ सामग्री के बारे में मैंने बताया था कि यज्ञ के लिए सामग्री, यज्ञाय सामग्री, ये कौन सा होगा आपका? चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा। पुष्पांजलि पद का विग्रह, पुष्पाणाम अंजलि, फूलों की अंजलि, ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब बेटा एक मिनट रुको, एक दूसरा भी देख लेते हैं हम। एक मिनट। देदीप्यमान शरीरः इति पदस्य विग्रह, देदीप्यमानम शरीरम यस्य स, देदीप्यमान हो रहा है शरीर जिसका, तो ये बहुब्री समास है आपका। व्यतिक्रम में मैंने बताया था वी, अति, कर्म, कत्वा, ल्यप, ये जो गाइड वाले हैं ये कत्वा को बीच में ठोक देते हैं। कत्वा लगाओ तो भी ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट ल्यप कर सकते हो, कत्वा का स्थान ल्यप लेता है, ठीक है। वी, अति, कर्म और ल्यप ये गलत नहीं होगा, और वी, अति, कर्म, कत्वा, ल्यप ये भी गलत नहीं होगा। आपकी जो इच्छा है वो करिए। दातव्यम, मैंने तव्यत प्रत्यय के बारे में बताया था आपको, दातव्यम भोक्तव्यम उसमें आया था, धन विशेषण चो न कर्तव्य, पश्य है मधुकरण्य नाम संचितम अर्थम हरंती अन्य। तो दा धातु से तव्यत प्रत्यय दातव्यम, कर्तव्यम क्रि धातु से तव्यत प्रत्यय, भोक्तव्यम भुज धातु से तव्यत प्रत्यय। धीरे पद का विलोम अधीर है। शिल्पी भी यहाँ कौन सी भक्ति है? तो भी और पीछे से विसर्ग हो तो तृतीय भक्ति बहुवचन होता है। निर्देश के अनुसार स्थानों की पूर्ति करनी है, कर देंगे। अधुना एव प्लस में अहम, अधुनैव अहम, ये आ और ए मिलकर के ऐ हो जाएगी,
ठीक है, और यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। तो शुरू में अधूना प्लस में अधूनैव में वृद्धि संधि और एव प्लस में अहम एवाहम, यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। गुण कथनम गुणानाम कथनम, ठीक है। परिणम प्लस में कतः परिणत है, नतः नहीं बनेगा, णतः बनेगा, न की जगह न आएगी। फिर कहता है कि कुछ शब्द हैं उनका वाक्यों में प्रयोग करो। वित्तानाम, धनों का, वित्तानाम संग्रह परिश्रमेण भवति, धन का संग्रह परिश्रम से होता है। एतेषाम, इनका, एतेषाम पुस्तकानाम बहुमूल्यम वर्तते, इन पुस्तकों का जो मूल्य है वो ज्यादा है। रोचते, अच्छा लगना, चतुर्थी विभक्ति आती है रुच धातु के योग में। मह्यम मोदकम रोचते, मुझको लड्डू अच्छा लगता है। तो बच्चों ये तो रहा आपका आज अध्यापन, और लेफ्ट नहीं करेंगे अभी भी। मैं एक बार इसको बंद कर दूं रिकॉर्डिंग को।